ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी होगी। इसकी वजह से हमारा पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है और इसलिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जेई जैसे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट्स और रील्स को स्क्रॉल करते करते उनका पेशेंस लेवल डिक्रीज कर रहा है। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल। मेरा नाम है दोस्तों राहुल यादव एंड आई एम अ फिजिक्स एजुकेटर एट अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर। आज का ये वीडियो उन सभी फ्यूचर जेई एस्पिरेंट्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो यूट्यूब से कई बार हेल्प लेते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि यूट्यूब जो है वो उनकी सक्सेस में कितना परसेंट रोल प्ले करता है वो है सिर्फ 10%, क्योंकि मैंने जनरली देखा है कि 90% जनता इज बिकॉज ऑफ दिस यूट्यूब डिस्ट्रैक्ट हो जाती है, अपने गोल से डेविएट हो जाती है। तो आज मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि किस तरीके से यूट्यूब से हम अपनी सक्सेस में एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करने में इसका यूज कर सकते हैं। देखिए, ये बात तो तय है कि YouTube पे बहुत सारे टीचर्स ने बहुत अच्छा क्वालिटी कंटेंट अपलोड किया हुआ है फ्री ऑफ कॉस्ट फॉर ऑल ऑफ यू, लेकिन उससे 10 टाइम्स ज़्यादा अनऑथेंटिक और हम कह सकते हैं कि एक अच्छा कंटेंट जेई एस्पिरेंट के लिए नहीं है। ठीक है, मतलब अगर मैं यहाँ पे कहूँ कि किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक पर 50 वीडियो अपलोड हुए हैं तो उन 50 में से 5 या 10 जो वीडियोज़ हैं वो काफ़ी जेन्युइन है, ऑथेंटिक हैं, लेकिन बचे हुए जो वीडियोस हैं उसमें हो सकता है कि आपको गलत कंटेंट प्रोवाइड किया गया हो या गलत तरीके से किसी चीज को एक्सप्लेन किया गया हो। लेकिन इस पूरे कंटेंट को सेग्रीगेट करने में आपकी यूट्यूब तो हेल्प कर नहीं सकता, क्योंकि यूट्यूब का तो एक सिंपल सा एल्गोरिदम है कि जिस वीडियो पे ज्यादा व्यूज आएंगे, जिस वीडियो को ज्यादातर लोग देख रहे होंगे, यूट्यूब उसी वीडियो को पुश करेगा। अब कई बार क्या होता है कि फॉर एग्जाम्पल हमें कोई एक पर्टिकुलर टॉपिक पढ़ना था, उसके लिए हमने यूट्यूब की हेल्प ली, लेकिन जब हमने यूट्यूब की हेल्प ली तो यूट्यूब एल्गोरिदम को पता चल गया कि यू आर अ जेई एस्पिरेंट, तो उसके पैरेलल आपके यहाँ पे 10 नोटिफिकेशन दिखाई देने लगे कि आप ये वीडियो देख सकते हैं, ये वीडियो देख सकते हैं। और फिर पता चला कि एक वीडियो पे क्लिक किया और उसे ढंग से देखा भी नहीं, बहुत अच्छा कंटेंट था, वन ऑफ द बेस्ट कंटेंट था, लेकिन 2 या 3 मिनट देखने के बाद स्विच करके किसी और वीडियो पे चले गए। फिर उस वीडियो को देखा 2 या 3 मिनट, फिर स्विच करके कहीं और चले गए। ये हमारे ब्रेन की साइकोलॉजी होगी। इसकी वजह से हमारा पेशेंस लेवल कम होता जा रहा है और इसलिए मैं ऑब्जर्व कर रहा हूँ कि जेई जैसे एग्जाम्स में स्टूडेंट्स बहुत जल्दी पैनिक हो जाते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि ये शॉर्ट्स और रील्स को स्क्रॉल करते करते उनका पेशेंस लेवल डिक्रीज कर रहा है। दोस्तों सुनिएगा कि किस तरीके से हम यूट्यूब को यूज करें। सबसे पहले तो जो आपको लगता है कि रिलेवेंट चैनल्स हैं जिन पर एक अच्छा क्वालिटी कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है, पहले ऐसे चैनल्स को सेग्रीगेट करें, लिस्ट बनाएं और ऐसे 5 से 6 चैनल्स को ही सब्सक्राइब करें। बचे हुए जितना भी आपने सब्सक्राइब किए हुए हैं चैनल्स को, उनको अनसब्सक्राइब करें। रीजन पता है क्या है? क्योंकि अगर आपने 50 चैनल सब्सक्राइब कर लिए तो 50 नोटिफिकेशंस आएंगे और वो कहीं ना कहीं आपको आपके गोल से डिस्ट्रैक्ट करेंगे। तो पहले आप ये लिस्ट बनाइए, ये ऐसे कौन से चैनल्स हैं जिसको आपको थ्रू आउट द जर्नी आपको फॉलो करना है। क्लियर है? ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखिएगा। दूसरा क्या करना है, मैंने कई बार ऑब्जर्व किया है अपने ऑनलाइन सेशंस में कि यहाँ पे टीचर एफर्ट्स मार रहा है, क्वेश्चन पढ़ रहा है, पढ़ने के बाद क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है, इक्वेशंस लिख रहा है, कैलकुलेशन कर रहा है, फाइनल आंसर निकाल रहा है, और हम क्या कर रहे हैं, ईयरफोन लगा के या हेडफोन लगा के सिर्फ सुन रहे हैं और आनंद ले रहे हैं। ये कोई सत्संग चल रहा है क्या? ये जेई और नीट जैसे एग्जाम्स की प्रिपरेशन है दोस्त। टेक्नोलॉजी कितनी भी एडवांस हो जाए लेकिन पढ़ने के तरीके नहीं बदलेंगे। आप किसी भी चीज को तभी सीख सकते हैं जब आपके पास पेन और पेपर है और आप उस पेन से पेपर में बराबर लिख रहे हैं, क्वेश्चंस को खुद सॉल्व कर रहे हैं। अगर आप रिकॉर्डेड लेक्चर्स देख रहे हैं तो रिकॉर्डेड लेक्चर्स में बी केयरफुल, जब भी आपके सामने कोई भी टीचर क्वेश्चन देता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको उस वीडियो को पॉज करना चाहिए, उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहिए और सॉल्व करने के बाद फिर उसका सॉल्यूशन देखना चाहिए। विदाउट सॉल्विंग द क्वेश्चन अगर आप सीधे सॉल्यूशंस देख रहे हैं तो दीज सॉल्यूशंस आर लाइक अ पॉइजन फॉर यू। और मैं दोस्तों आपको बता दूं, इससे आपका जो परफॉर्मेंस है वो इंप्रूव करने की वजह डिग्रेड हो जाएगा, क्योंकि जो आपके ब्रेन की थॉट प्रोसेस है वो ब्रेन की थॉट प्रोसेस धीरे 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 डिग्रेड करना स्टार्ट कर जाएगी। तो कभी भी आप जब भी सेशंस को अटेंड करें, प्लीज आई एम रिक्वेस्टिंग टू ऑल ऑफ यू, पेन पेपर लेकर के बैठें जैसे कि एक ऑफलाइन क्लास में आप बैठे होते हैं, और प्रॉपर सेशन को अटेंड करें और हर चीज को प्रॉपरली लिखना स्टार्ट करें। ठीक है,
एक और मैंने आजकल ट्रेंड देखा है कि वी वांट टू सेव द टाइम। उसके लिए हमने क्या किया कि वहां पे जो वीडियो था उसको हमने 1.5x पे चला दिया, 2x पे चला दिया। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमें लग रहा है कि यार वो 30 मिनट का जो वीडियो है वो हम 15 मिनट में देख लेंगे। लेकिन मैं आपको बता दूं, मैंने आज तक जितने भी ऐसे एक्सपेरिमेंट करते हुए स्टूडेंट्स को देखा है, उनको जितना एक्चुअल टाइम लगना चाहिए था उससे भी ज्यादा टाइम लगता है। क्योंकि अगर आप स्पीड को 2x कर देंगे तो आपके ब्रेन के सोचने की ताकत 2 टाइम्स नहीं हो जाएगी ना। आपका ब्रेन का जो प्रोसेसर है वो थोड़ा ना चेंज हुआ है। तो आप अगर ये स्मार्टली सोच रहे हैं कि किसी वीडियो को 2 टाइम्स करके देखने से यू विल सेव योर टाइम, ट्रस्ट मी दोस्तों, मैंने कई सारे स्टूडेंट्स को देखा है, इवन मोर देन 95% ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो इवन स्पीड बढ़ाने के बाद वीडियो को देखते हैं फिर भी उन्हें ज्यादा समय लगता है, क्योंकि उन्हें एक बार में कोई चीज समझ ही नहीं आती, उसको बार बार पीछे फिर आगे नोट करते हैं, पॉज लेते हैं, और इस चक्कर में वो अपना कई सारा टाइम वेस्ट करते हैं। जब भी आपके पास कोई भी स्टडी कंटेंट है ना, तो उसको स्पीड बढ़ा के देखना इज नॉट अ वाइज डिसीजन इफ यू आर नॉट कंफर्टेबल। हाँ, अगर आपके पास कोई स्ट्रैटेजी वीडियो है, जैसे ये वीडियो है जिसमें मैं आपको समझा रहा हूँ कि किस तरीके से पढ़ना चाहिए, तो डेफिनेटली इसमें सिर्फ आपको सुनना है और उसको फॉलो करना है, तो आप 1.5x पे देख सकते हैं, यू विल फील कंफर्टेबल। बट स्टडी के कंटेंट में प्लीज आप इस तरीके अप्लाई ना करें, ठीक है। आजकल एक क्रेज और चल रहा है कमेंट सेक्शंस में ओपी, लिजेंड, गोट ये सब लिखने का, और मैं देख रहा हूं कि कई सारे चैनल्स पर सिर्फ यही ट्रेंड चल रहा है। और हमारे जेई एस्पिरेंट्स जिनको घर बैठ के क्वेश्चंस को सॉल्व करना चाहिए वो सॉल्व नहीं कर रहे हैं, वहां बैठ के कमेंट्स को रीड कर रहे हैं और कमेंट्स का रिप्लाई कर रहे हैं, और मोस्ट ऑफ द टाइम उनका इसी में वेस्ट हो रहा है। इज इट रियली इंपॉर्टेंट? क्या ये सच में आपकी रैंक को इंप्रूव करेगा? क्या आपको इस खेल का खिलाड़ी बनना है या ऑडियंस का हिस्सा बनना है, ये डिसाइड करिए। हर साल जेई का पेपर 15 लाख लोग देते हैं, और अगर मैं 11th के स्टूडेंट्स को भी काउंट कर लूं तो हर साल लगभग 25 लाख जेई एस्पिरेंट्स होते हैं। उन 25 में से कितने सीरियस होते हैं? मुझे लगता है मैक्स टू मैक्स 2 से 3 लाख। बची हुई जनता क्या है? बची हुई जनता सिर्फ और सिर्फ वहां तालियां बजाने के लिए होती है और लोगों का प्रोत्साहन करने के लिए होती है। एंड यू हैव टू डिसाइड कि आपको उस खेल का खिलाड़ी बनना है या दर्शक बनना है। अगर आपको दर्शक बनना है तो आप ये सब करते रहिए, कोई दिक्कत की बात नहीं है। कमेंट्स करते रहिए, कमेंट्स में आके लोगों के साथ फाइट करते रहिए, ओपी ओपी लिखते रहिए। और अगर आपको लगता है कि इन सब चीज़ों से आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो मैं आपको बता दूं आप बहुत गलत फहमी में हैं। अच्छी बात है आप किसी टीचर को फॉलो करते हैं, बहुत अच्छी बात है, लेकिन इट डजंट मीन किसी भी टीचर ने आपको ये नहीं कहा होगा कि आप वहां जाइए और कमेंट सेक्शन में जाकर के किसी से फाइट करिए। फिर आप ये क्यों कर रहे हैं? थोड़ा सा सोचिए इस बारे में, ये समझना आपके लिए बहुत ज़रूरी है भाई। और आजकल मैं जैसे कि देखता हूँ कि भाई टेक्नोलॉजी का सही तरीके के बजाय गलत तरीके से भी लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, और उसमें कहीं ना कहीं आप जैसे मासूम बच्चों का नुकसान हो रहा है। आजकल मैं कहीं यूट्यूब पर ऐसे चैनल्स देखता हूँ जो फ्री बोट्स का यूज़ करते हैं, है ना। अब वो आपको भी समझ में आने लग जाएगा, कोई सेशन चल रहा है और वहाँ पे लाइव वॉचिंग दिखा रहा है 1000 लाइव वॉचिंग, इज इट? ठीक है, बढ़िया बात है, हो सकती है, लेकिन वहाँ पे जब हम देख रहे हैं कि जब वो वीडियो खत्म हो रहा है तो उसकी टोटल व्यूअरशिप जो है वो 1000 भी नहीं है, उसमें जो लाइक्स हैं, लाइक्स का जो रेशियो है, कमेंट्स का रेशियो है, वो उतना भी नहीं है। अब यूट्यूब के एल्गोरिदम क्या कर रहा है? ऐसी चीज़ों को पुश कर रहा है। अब सिंपल सी बात है, यहाँ पर मान लीजिए आपको कोई एक क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कराया जा रहा है और उसकी व्यूअरशिप सिर्फ 100 आ रही है। पैरेलल में कोई और चैनल है, वहाँ पे मोर देन 1000 आ रही है, तो ज़रूरी नहीं है कि वो जेन्युइन हो सकता है वहाँ पे फ्री बोट्स का यूज़ किया जा रहा हो। और हम मासूम हैं, हम पे क्या फ़र्क पड़ता है? जहाँ जनता जा रही है, जहाँ भीड़ जा रही है, हम भी वहाँ चले जा रहे हैं। लेकिन इससे आप कहीं ना कहीं अपने कैरियर को ही स्पॉइल कर रहे हैं। तो प्लीज़ बी केयरफुल। फर्स्ट ऑफ ऑल आपको ऐसे चैनल्स को फाइंड आउट करना होगा जो सच में आपकी जेई प्रिपरेशन में हेल्प करें, ठीक है। और ऐसे चैनल जो आपको क्वालिटी कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं उनको सिंसियरली, जैसे आप ऑफलाइन क्लासेस में अपने शेड्यूल को फॉलो करते हैं, उसी तरीके से वहाँ पे वो कंटेंट जो आपके लिए हेल्पफुल है उसे फॉलो करें, ठीक है। मैं आपसे ये नहीं कह रहा कि आप अपनी ऑफलाइन या ऑनलाइन क्लासेस जहाँ भी पढ़ते हैं वो करना बंद कर दें, बिल्कुल करें। आप इसे एज अ बैक सपोर्ट यूज़ करें, ठीक है। मैं अपने ऑफलाइन लर्नर्स को कभी प्रमोट नहीं करता कि आप जाकर के यूट्यूब से पढ़िए। मैं हमेशा ऑफलाइन क्लासेस में जेन्युइन तरीके से पढ़ाता हूँ, लेकिन हाँ मैं ये कहता हूँ कि फॉर द रिवीजन पर्पस यूट्यूब आपकी बहुत अच्छे से हेल्प कर सकता है। आप ऑफलाइन में जाकर के 7 या 8 घंटे का सेशन या 12 घंटे का लॉन्ग सेशन नहीं ले सकते, लेकिन यूट्यूब पर इस तरीके की सेशंस लेना रिलेटिवली आसान है।
तो डेफिनेटली रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत हेल्पफुल है। कोई इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट जो आपको समझ में नहीं आया, काफ़ी हेल्पफुल है। जैसे आपने देखा होगा कि अभी हम एटम्स के चैनल पर कुछ ऐसे ऑल्टरनेटिव मेथड्स या शॉर्ट ट्रिक्स लेकर के आ रहे हैं जो आपको क्वेश्चंस को सॉल्व करने में आपकी हेल्प करते हैं। तो डेफिनेटली ऐसे वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि दिन रात सुबह शाम बस वहीं से होता है नमस्कार और वहीं पर नमस्कार करते हुए रात हो जाती है और सो जाते हैं और ऐसे आपका सिलेक्शन हो जाएगा। अगर आपने इस तरीके से आपके किसी भैया या दीदी ने आपको गाइड कर दिया है तो प्लीज़ मैं आपको बताना चाहूँगा ये सच नहीं। आई होप मेरी बातें आपको समझ में आ गई होंगी एंड आई होप कि नेक्स्ट 1 ईयर तक जो भी मैंने यहाँ पे बातें बताई हैं उसको आप काफ़ी सिंसियरली फॉलो करेंगे। एंड अगर आप में से कोई भी स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी को पता है रेस्पॉन्स शीट आ चुकी है, तो डेफिनेटली आपको अपने मार्क्स पता चल गए होंगे। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि काफ़ी अच्छा डिजर्व करते थे लेकिन जेईई एडवांस में उनका स्कोर बहुत अच्छा नहीं रहा है या लेस देन 100 मार्क्स रहा है और वो रिपीट करने का प्लान कर रहे हैं। तो मैं आपको बताऊं कि अनअकैडमी कोटा ऑफलाइन सेंटर पर फिनिक्स 2.0 का बैच 4 जून से लॉन्च हो रहा है और आप इस बैच को ज्वाइन कर सकते हैं और इसमें सारे आपके जो टॉप एजुकेटर्स हैं फ्रॉम द कोटा वो आपको इस बैच में पढ़ाने वाले हैं अंडर द मेंटरशिप ऑफ मोहित भार्गव सर, जिन्होंने इस बार ऑल इंडिया रैंक 1 जेईई मेंस में नील कृष्ण गजारे को मेंटर किया है। उनकी गाइडेंस में आपको पढ़ने का मौका मिलेगा, ठीक है। और इसके अलावा एक और भाई बात बता दूं आपको कि अनअकैडमी का जो प्लस है वो नेक्स्ट 7 डेज के लिए फ्री कर दिया गया है। तो आपको फ्री ऑफ कॉस्ट वहाँ पर रिकॉर्डेड लेक्चर्स, ऑनलाइन लाइव लेक्चर्स, स्टडी मटेरियल सब कुछ अवेलेबल होगा, तो आप वो जाकर के देख सकते हैं। लेकिन याद रखिएगा ये सिर्फ 7 डेज के लिए अनलिमिटेड एक्सेस है फॉर अ प्लस सब्सक्रिप्शन, ठीक है। और इसके अलावा इफ़ एनी ऑफ यू, आप में से कोई अगर ऑनलाइन पढ़ना चाहता है तो उसके लिए भी एक फिनिक्स का प्रो बैच लॉन्च हो चुका है और उसमें ये हमारा पैनल है। आपके ऑनलाइन के जो टॉप एजुकेटर्स हैं वो इस प्रो बैच में आपको पढ़ाने वाले हैं, ठीक। इन द लास्ट आपके कितने मार्क्स आए हैं, उस पर कौन सा कॉलेज मिलेगा आपको दोस्तों, कौन कौन से ऑप्शंस आपके पास अवेलेबल हैं, तो उसके लिए जेईई एडवांस का रैंक प्रेडिक्टर है जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। आप वहां जाकर के क्लिक करके उस ऐप पे जाकर के ये फाइंड आउट कर सकते हैं कि आपके जितने मार्क्स या जो भी रैंक आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं उस पर कौन कौन से ऑप्शंस आपके लिए अवेलेबल होंगे। ओके, थैंक यू सो मच, बाय बाय।